वरुथिनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। यह व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से बढ़कर वरुथिनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षा, कवच या रक्षा करने वाला। वैशाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों को हर संकट से रक्षा करता है, इसीलिए इसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। विश्व के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। इस व्रत की पूजन विधि इस तरह है कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और संपूर्ण पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से आत्म शुद्धि होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व हविष्यान्न का एक बार भोजन करे। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतया निषेध है, अतः इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। व्रत रहने वाले के लिए उस दिन खान पान, दातून करना, परनिंदा, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निद्रा का भी त्याग करना चाहिए। इस व्रत में तेल युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए और द्वादशी को मांस कांस्यादि का परित्याग करके व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसी महत्वता है और मान्यता है कि इस एकादशी का जो फल है वह सभी एकादशियों से बढ़कर है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज़्यादा है और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों दानों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन जो पूर्ण उपवास रखते हैं 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है और मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती है। इसकी व्रत कथा को सुनने से ये व्रत करने का फल भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। परंतु कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गए। राजा बहुत घबराया, मगर उन्होंने जो तापस धर्म था उनके अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसीलिए इस व्रत को करने वाले हमेशा सौभाग्यशाली और निरोगी रहते हैं। श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद सदैव उस पर बनी रहती है। इस व्रत कथा को सुनने वाले भी अति भाग्यशाली होते हैं और उन्हें व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस व्रत कथा को सुने और प्रभु का
कृपा पात्र बने, उनके आशीर्वाद से उनका जीवन सुंदर और सुखमय बने। ऐसी ही और भी भक्तिपूर्वक कथा, भजन इत्यादि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्रभु के नाम का स्मरण करिए। आइए आज हम और आप 1 मिनट का संकीर्तन कर ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ऐसे ही प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन करते हुए जीवन को सुंदर तरीके से यापन करें, प्रभु की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।